नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट थी, और सब्जेक्ट का नाम क्या था बेटा? आईपीआर। आईपीआर सब्जेक्ट के अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग ये 8 नंबर की क्लास अपनी है, और इसके साथ में एक टॉपिक अपन पेटेंट का पढ़ेंगे, एक अपन आईपीआर की हिस्ट्री का पढ़ेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे किसका? यूपीओवी का। ठीक है? और समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा है? कमेंट करके बता दिया करो यार। मेरे को लगता है कि जितने भी बच्चे क्लासेस ले रखे हैं ना, लापरवाही बहुत ज्यादा बरतते हैं। लापरवाही नहीं बरतनी है, टाइम टू टाइम क्लासेस लेनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी इशू आता है, आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी की बात करते हैं। तो इनके पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बेटा? आईसीटी के बारे में। आईसीटी के बारे में बात करेंगे। आईसीटी का मतलब क्या होता है? आईसीटी, सर ये आईसीटी नहीं है, ये पीसीटी है। क्या है सर? ये पीसीटी है। अपन बात करते हैं पीसीटी की, बात करेंगे मतलब पेटेंट पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। इसके बारे में क्या करेंगे? इसके बारे में क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे। इसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में, इस संधि के बारे में बात करेंगे। ये एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो कि वाशिंगटन, मतलब बात करते हैं वाशिंगटन गठन में हुई 1970 में। कब हुई बेटा? 1970 में ये होती है। कहां पर होती है? वाशिंगटन में होती है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं 1970 में तो ये संधि क्या होती है बेटा? ये साइन होती है। ये साइन होती है। इसके साथ में ये संधि लागू कब होती है? तो ये जो पीसीटी संधि है बेटा, ये 1978 में लागू होती है। ये क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जो पीसीटी है, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है, इस ट्रीटी की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की इंटरनेशनल है। 1970 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? ये वॉशिंगटन में हुई थी, साइन इन। और इसके बाद में बात करते हैं ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये लागू कब हुई? ये लागू हुई 1978 को। कब हुई थी बेटा? 1978 को। अब इसके बाद में बड़ी मजेदार सी चीजें निकल कर आती है पीसीटी से रिलेटेड, कि इसे मतलब पीसीटी को डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा संचालित किया जाता है। अब इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन कौन करता है बेटा? डब्ल्यूआईपीओ संचालन करता है। मतलब बात करते हैं डब्ल्यूआईपीओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसकी फुल फॉर्म में विपो के द्वारा संचालित होती है। कौन सी? पीसीटी, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। ये क्या होती है? संचालित होती है। अब अपन बात करते हैं पीसीटी का मेन टारगेट क्या था। पीसीटी के जरिए अपन एक पेटेंट, एक ही आवेदन कई देशों में कर सकते हैं। पीसीटी के द्वारा अपन एक ही पेटेंट का आवेदन कई देशों में कर सकते हैं। ये इसका क्या था बेटा? मैन इसका था। मतलब कि पीसीटी के द्वारा क्या होता है बेटा? यहां पर होता है पीसीटी के द्वारा एक ही पेटेंट, पेटेंट आवेदन कई देशों में कर सकते हैं। कई देशों में कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये अपने पास में होता है कि पीसीटी के द्वारा एक ही आवेदन को कई देशों में किया जा सकता है। अब इससे क्या होता है बेटा? एक तो बात करते कॉस्ट रेड्यूस हो जाती है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो जटिलता है, कि अपन बात करते हैं मेरे को कोई पेटेंट लेना है, सपोज कीजिएगा मेरे को इसके लिए पेटेंट लेना है, तो अब मैं पेटेंट लेने के लिए अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा ना जाऊंगा। उसके लिए एक तो कॉस्ट खर्च आएगा,
इसके साथ में ही एक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बात करते हैं बहुत जटिल प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, एक तो कॉस्ट रेड्यूस हो जाती है, अपन पेटेंट का आवेदन करते हैं उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, और इससे क्या हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो सिंपल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है इन्वेंटर के लिए, आविष्कारक के लिए। आविष्कारक के लिए कॉस्ट कम हो जाती है आवेदन की, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इजी प्रोसेस में, सरल प्रोसेस में, सिंपल प्रोसेस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। पीसीटी कब होती है बेटा, पीसीटी अपने होती है 1970 में, साइन इन हो गई। इसके बाद में कैम इनटू फोर्स, मतलब ये लागू कब होती है, ये लागू होती है 1978 में। कब होती है बेटा, 1978 में लागू होती है। अब इसके बाद में एक तो इसके बारे में अपने को आज की क्लास में पढ़ना है, और अगर कोई मेरे हिसाब से कोई ब्रॉड लेवल वाला कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है, आपको बनना है, अगर अभी तक नहीं बने हो तो इतना किसी साथी को बता दिया तो इससे 1 से 2 पेज एक स्टूडेंट भर सकता है। ठीक है, कि मैंने बता दिया कि पीसीटी का संचालन कौन करता है, वीपो करता है, WIPO, इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मतलब वीपो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं ये कब होती है, ये 1970 में होती है, वाशिंगटन में होती है। इसके साथ में बात करते हैं पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटीज की फुल फॉर्म है, और 1978 में ये लागू हो जाती है, कैम इनटू फोर्स। और इसके साथ में पीसीटी के द्वारा एक ही पेटेंट का जो एप्लीकेशन है वो अपन मैनी कंट्रीज में अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस थी उसको सिंपल बना दिया, और इसके साथ में कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो ये अपने क्या थी बेटा, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। इसके बाद में अपने पास में आता है एक वर्ड है जिसका नाम है पेटेंट सर्च, और एक है पेटेंट डेटाबेस। एक तो क्या होता है बेटा, पेटेंट सर्च, पेटेंट सर्च, और एक अपने पास में क्या होता है बेटा, पेटेंट डेटाबेस। पेटेंट डेटाबेस होता है, एक पेटेंट सर्च होता है, एक पेटेंट डेटाबेस होता है। इन दोनों के बारे में समझने की कोशिश करना, पेटेंट सर्च और पेटेंट डेटाबेस। पेटेंट सर्च का मतलब क्या है, अपन ये चीज फाइंड करते हैं, ये चीज फाइंड करते हैं कि ये आविष्कार जो मैंने, जैसे कि इस मार्कर को मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने इसका आविष्कार कर दिया, पर इसके साथ में मेरे को ये तो पता हो ना कि इसका पेटेंट पहले से हो तो नहीं रखा है, पहले किसी ने इसका पेटेंट ले तो नहीं रखा है। अगर पहले से इसका पेटेंट हो रखा है तो भाई साहब इसको मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों एप्लीकेशन दूंगा, क्यों अप्लाई करूंगा। तो पेटेंट सर्च के माध्यम से, पेटेंट सर्च के माध्यम से अपन पता लगाते हैं कि पेटेंट है या नहीं, है या नहीं। मतलब अपन जो प्रोडक्ट के लिए पेटेंट लेकर लेने के लिए जा रहे हैं, पेटेंट के लिए एप्लीकेशन अपन कर रहे हैं, तो बेटा पहले से उसका पेटेंट है या नहीं है, ये पेटेंट सर्च के माध्यम से पता चलता है। किसके माध्यम से पता चलता है बेटा, पेटेंट सर्च के माध्यम से पता चलता है। इसके बाद में किस तरीके कैसे डन होता है, मतलब कैसे ये कंप्लीट होता है, तो इसमें एक तो नॉवेलिटी की जांच होती है, एक डुप्लीकेशन से बचा जाता है। मतलब इससे क्या होती है बेटा, एक तो नोवेलिटी की जांच होती है। नोवेलिटी का मतलब होता है कि अगर पेटेंट सर्च के माध्यम से अपने को लगता है कि इसका पेटेंट नहीं लिया हुआ है, तो वो नोवेलिटी की जांच हो गई कि नया है। इसके साथ में एक अपन डुप्लीकेशन से बच सकते हैं, डुप्लीकेशन से बच सकते हैं। तो ये अपने क्या होता है बेटा, पेटेंट सर्च होता है। इसके साथ में पेटेंट डेटाबेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पेटेंट की जानकारी मिलती है। एक ये क्या है, यहां पर पेटेंट की जानकारी मिलती है, पेटेंट की जानकारी मिलती है, पेटेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। कहां पर मिलती है इंफॉर्मेशन, पेटेंट डेटाबेस के जरिए अपने को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। किसकी मिलती है बेटा, पेटेंट डेटाबेस के जरिए पेटेंट की इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है, पेटेंट की जानकारी अपने को मिलती है। तो ये अपने पेटेंट डेटाबेस हो जाएगा कि पेटेंट डेटाबेस के जरिए पेटेंट की जानकारी मिलेगी। पेटेंट सर्च का मतलब है इसके माध्यम से अपन ये पता कर सकते हैं कि पहले से पेटेंट मिला हुआ है या नहीं है। पर ये पता करने के लिए अपने को जो पेटेंट अपने डेटाबेस है उससे अपने को पता लगाना पड़ेगा। ठीक है,
अब की सर जो अपने पेटेंट के डेटाबेस प्लेटफॉर्म होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ अपने जो अमेरिका का है, अमेरिका यूएसपी 2, मतलब यूएसपीटीओ, ये अपने अमेरिका का डेटाबेस है। ठीक है, भारत की बात करते हैं इन पास हो जाएगा। ये अपने किसका है बेटा? भारत का है। एक विपो के माध्यम से देख सकते हो, और इसके साथ में ही अपने होता है, एक अपने होता है स्पेसेंट, अपने होता है यूरोप का। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा? पेटेंट सर्च और पेटेंट डेटाबेस है। अब इसके बाद में ये तो अपने कौन सा हो जाता है बेटा? 10 नंबर का टॉपिक हो जाता है। पर 11 नंबर का टॉपिक भी इसी में पढ़ना है। आईपीआर और आईपीआर की ओरिजिन कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है, और इसके साथ में एक अपने को और पढ़ना, यूपीओवी का भी पढ़ना है। यूपीओवी क्या है, यूपीओवी की हिस्ट्री क्या है? तो बेटा अपन बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अपने को ओरिजिन देखना है, अपने को हिस्ट्री देखनी है, किसकी? आईपीआर की अपने को देखनी है। ओरिजिन की बात करते हैं उत्पत्ति हो जाएगा। हिस्ट्री की बात करते हैं इतिहास, क्या हो जाएगा बेटा? इतिहास हो जाएगा। तो इसका अपने को ओरिजिन और इसके साथ में हिस्ट्री अपने को देखनी है। अब सबसे पहले आईपीआर क्या होता है बेटा? मैंने कई बार बता दिया कि आईपीआर होता है कि कोई भी एक तो इन्वेंशन है, इन्वेंटर है, मतलब बात करते हैं जैसे कि मैं मेरी बौद्धिक संपदा से कुछ भी मैंने आविष्कार कर दिया, इसके साथ में मैं कुछ क्रिएट करने की क्षमता है, कुछ क्रिएशन की क्षमता है, तो मेरा कोई क्रिएशन है, तो बेटा उनके आविष्कार और उनके काम पर उनको अधिकार मिलता है, उनको एक राइट मिलता है, उसको अपन इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में इसकी शुरुआत कैसे होती है? आईपीआर समझ के, अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? आईपीआर का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों पहले 15वीं शताब्दी में यूरोप में स्टार्ट हो गया था। आईपीआर की बात करते हैं तो आईपीआर का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था भाई साहब 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया था बेटा, 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। और कहां से शुरू हुआ था बेटा? यूरोप से शुरू हो गया था। कहां से हो गया? यूरोप से। 15वीं शताब्दी से ये क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। पहला पेटेंट कानून 1476 ईस्वी में कहां पर बना था बेटा? वेनिस में बना था। ठीक है, और पेटेंट स्टैच्यू था। ठीक है, ये अपने कहां पर? वेनिस में 1476 में पेटेंट का क्या बन गया बेटा? कानून बन गया। इसके बाद में अपने पास में आता है एक पेरिस कन्वेंशन, बेटा ये मैंने वैसे बता दिए हैं। एक फिर इसके बाद में क्या होता है? पेरिस कन्वेंशन, मतलब पेरिस की संधि होती है, पेरिस की बातचीत होती है। पेरिस कन्वेंशन मतलब सम्मेलन। ठीक है, पेरिस कन्वेंशन की अगर बात करते हैं तो पेरिस कन्वेंशन में क्या होता है बेटा? इसमें बात करते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए साइन हुआ था। इसकी बात करते हैं, पेरिस कन्वेंशन की बात करते हैं, 1883 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1883 में हुआ था। और इसके साथ में ये किसके लिए हुआ था बेटा? इसकी अगर अपन बात करते हैं, ये पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए, पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए होता है, पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए साइन इन होता है। और इसके साथ में 1883 में होता है पेरिस कन्वेंशन। इसके बाद में आता है बर्ने कन्वेंशन। बर्ने कन्वेंशन आता है। बर्ने कन्वेंशन की बात करते हैं 1886 में आता है। ये कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के लिए आता है। एक वीपो आता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1967 में आता है। एक WTO का जो एक समझौता आता है जिसको अपन कहते हैं ट्रिप्स, वो आता है अपने 1995 में, जो कि आईपीआर के प्रोटेक्शन के लिए आता है। तो बेटा ये अपने पास में क्या है? इसकी पूरी हिस्ट्री होती है आईपीआर की। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा यूपीओवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपन एग्रीकल्चर में प्रवेश कर रहे हैं बेटा, इस टॉपिक से क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां से अगर अपन बात करते हैं
यहां से अगर अपन बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले यूपीओवी क्या है मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये क्या है बेटा, नई पौधों की जो किस्में होती है उनकी सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यूपीओवी की अगर मैं बात करता हूं तो नए पौधों की किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यूपीओवी को बार बार एक बार माइंड में बिठा लो कि सर जो नई किस्में होती है उनकी सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। नए पौधों की किस्मों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर मतलब अंतरराष्ट्रीय है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन। अरे जो न्यू वेराइटीज है उनका क्या करेगा, प्रोटेक्शन ही तो करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बात करते हैं इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट भी लिख सकते हो, न्यू वेराइटीज, या फिर न्यू प्लांट वेराइटीज भी लिख सकते हो। तो यहां पर न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स भी बोल सकते हो। मतलब ये क्या था बेटा, अपन बात करते हैं नए पौधों की किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ था, इतना सा याद रखना है। पेरिस में 1961 में स्थापित होता है। पेरिस में 1961 में क्या होता है बेटा, स्थापित होता है, मतलब एस्टैब्लिश होता है। कब, 1961 में। कहां पर, पेरिस में होता है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मेन उद्देश्य की बात करते हैं, तो मेन उद्देश्य है टू प्रोवाइड राइट्स टू प्लांट ब्रीडर फॉर देयर न्यू प्लांट वेराइटीज। मतलब जैसे कि मैं ब्रीडर हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं पादप प्रजनक हूं। अब मेरे को क्या दिया जाता है, अरे मेरे को क्या दिया जाता है, मैंने जो किस्म डेवलप की, मैंने जो वैरायटी डेवलप की, उसके लिए मेरे को अधिकार दिया जाता है। तो इसका मेन यही है कि पौध प्रजनकों को या पादप प्रजनक को, मतलब जो भी नई वैरायटी डेवलप कर रहा है उसको प्लांट ब्रीडर कहेंगे। तो प्लांट ब्रीडर को उनकी जो नई किस्म है उन पर क्या देना, अधिकार देना, उनको राइट देना, उनको अधिकार देना। किसके लिए, नई किस्म पर, नई किस्म पर, पौधों की जो नई किस्म है वो डेवलप की है उस पर क्या देना बेटा, अधिकार देना। क्या देना, अधिकार देना। ठीक है, तो ये आपको क्या देना है, इसमें याद रखना है। अब इसमें अधिकार जो दिया जाता है ना, मतलब प्लांट ब्रीडर को अधिकार दिया जाता है उस वैरायटी के प्रति। क्या दिया जाता है, उसको एक राइट दिया जाता है किसके प्रति, उस वैरायटी के प्रति। तो राइट्स कौन कौन से दिए जाते हैं, पहला उसको राइट्स होता है सेल आउट का, मतलब वो क्या कर सकता है बेटा, उस किस्म को बेच सकता है, उसको क्या कर सकता है, उसकी सेलिंग कर सकता है, मतलब उस किस्म को क्या कर सकता है बेटा, बेच सकता है, उस किस्म को सेलिंग कर सकता है। दूसरी, उसकी प्रोड्यूसिंग भी कर सकता है, मतलब उसका उत्पादन कर सकता है। उसकी क्या कर सकता है, प्रोड्यूसिंग कर सकता है, मतलब उसका उत्पादन भी कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, प्रोड्यूसिंग कर सकता है, मतलब उसका उत्पादन कर सकता है। उसकी मार्केटिंग भी कर सकता है, उसकी क्या कर सकता है बेटा, मार्केटिंग भी कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, उसकी मार्केटिंग कर सकता है, मतलब उसका विपणन कर सकता है, और इसके साथ में उसका उत्पादन कर सकता है, और इसके साथ में उसको बेच सकता है, मतलब बेचने का क्या होता है, अधिकार होता है। उत्पादन कर सकता है, विपणन कर सकता है, मतलब मार्केट में सेल आउट कर सकता है। तो ये यूपीओवी है। क्या है बेटा, यूपीओवी है, मतलब जिसके लिए प्लांट ब्रीडर को क्या मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, सारे मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपना भारत देश यूपीओवी का क्या नहीं है बेटा, अरे अपना भारत देश यूपीओवी का सदस्य नहीं है। मतलब इंडिया इज नॉट, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ यूपीओवी। मतलब यूपीओवी का क्या नहीं है बेटा, सदस्य नहीं है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूपीओवी।
यूपीओवी का सदस्य नहीं है। जबकि बजाय अपन बात करते हैं भारत में इसकी जगह अपना खुद का कानून है, अपना खुद का कानून है। और ये अपन बात करते हैं पीपीवी एफआर एक्ट 2001 के अंतर्गत। कौन सा है बेटा? पीपीवी एफआर एक्ट, पीपीवी एंड एफआर एक्ट, एफआर एक्ट 2001, 2001। ये भारत का अपने पास में खुद का क्या है बेटा? कानून है, खुद का अधिनियम है, खुद इस पर कंट्रोल करता है। तो अपन बात करते हैं कि जो भारत की बात करते हैं, जो अपन बात करते हैं जो कानून है, ये क्या करता है? कानून प्रजनकों के साथ साथ किसानों को भी अधिकार देता है, यूपीओवी नहीं देता है बेटा, ध्यान रखना। अपने भारत देश में क्या किया जाता है? प्लांट ब्रीडर को तो दिया ही दिया जाता है, फार्मर को भी क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है, जो कि यूपीओवी में नहीं देते हैं। अब आपको पूछ सकता है यूपीओवी और एफआर एक्ट में क्या अंतर है, पीपीवी एफआर एक्ट में क्या अंतर है? तो बेटा यूपीओवी तो भारत का है ही नहीं, भारत तो उसका सदस्य ही नहीं है, और वो अंतरराष्ट्रीय है, ये अपने राष्ट्र का है। और यूपीओवी में फार्मर्स को नहीं दिया जाता है अधिकार, और इसमें फार्मर्स को अधिकार दिया जाता है। तो ये क्या लिख सकते हो? अंतर भी लिख सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या? कमेंट करके बता दो। देखिए जल्दी से सारे प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में आ गया या कोई डाउट है। अरे बेटा कमेंट तो कर दिया करो, क्या जाता है? कोई पैसे लगते हैं क्या बेटा? अरे कोई पैसे लगते हैं क्या कि सर हमारे तो पैसे लग जाएंगे, हम तो आपके कमेंट कर देंगे तो? देखिएगा अब ये तो मैंने सारी चीजें बता दी है, इनको लिखना बेटा, क्लासों को आराम से लेना। मैं यहाँ पर जी जान लगा करके मैं जितना हो सके उतना मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। तो बेटा उसको जी जान लगा कर आप भी समझने की कोशिश करें। कोई भी समझ में नहीं आता है, कॉल कर लो, तुरंत कॉल कर लो, मैसेज कर दो, पर आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में आता है बेटा सबसे पहले पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, मतलब पेटेंट सहयोग संधि की बात करते हैं। तो ये क्या है बेटा? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संचालन कौन करता है? वीपो करता है। 1970 में हस्ताक्षर होते हैं और 1978 में क्या हो जाती है? अप्लाई हो जाती है। आविष्कारकों को एक ही अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का आवेदन दाखिल करने की सुविधा करती है। मतलब आप विभिन्न देशों में अप्लाई करने के बजाय एक ही जगह पर आप कर सकते हो। तो अनेक सदस्य देशों में क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा, ठीक है। यही अपने क्या है बेटा? यही अपने पीसीटी है, जो कि मैंने कह दिया कि आप जगह जगह पर जाकर एप्लीकेशन दोगे, इसके बजाय एक जगह पर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पीसीटी के तहत है। और इसके साथ में 1970 में क्या होता है? स्थापित होता है, और 1978 में लागू होता है। डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा संचालित है, जो कि मैंने बता दिया था, जो बताया है वो यहाँ पर रहेगा। 1998 में अपना जो भारत देश है, वो भारत देश क्या होता है? इसका सदस्य बनता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट, जैसे कि कोई भारतीय आविष्कारक है, कोई जैसे कि मैं हूं, मैंने कोई क्या कर दिया बेटा? आविष्कार कर दिया। अब मैं 100 देशों में पेटेंट संरक्षण चाहता हूं, तो 100 अलग अलग देशों में पीसीटी सॉरी आवेदन करने के बजाय पीसीटी के अंतर्गत एक आवेदन कर सकते हो, एक सिंगल आवेदन कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा पेटेंट सर्च। पेटेंट सर्च का मतलब है कि अपन बात करते हैं, पेटेंट सर्च इज ए प्रोसेस ऑफ चेकिंग एग्जिस्टिंग पेटेंट पब्लिकेशन टू डिटरमाइन वेदर न्यू इन्वेंशन नोवेल एंड पेटेंटेबल। मतलब पेटेंट खोज वह प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा पेटेंट और प्रकाशनों की जांच की जाती है, यह पता चल जाए कि नया है, पेटेंट योग्य है या नहीं है। पेटेंट सर्च का मतलब यही है कि पेटेंटेबल है या नहीं है, पेटेंट के लिए योग्य है या नहीं है, ये अपने क्या हो जाएगा? पेटेंट सर्च का हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो पेटेंट दाखिल करने से पहले, बिफोर फिलिंग पेटेंट, इन्वेंटर मस्ट बी प्रियर
आर्ट मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज, दिस हेल्प्स इन अवॉइड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन से बचाता है, मनी और टाइम वेस्ट से बचाता है। अरे बेटा मेरे को यही पता नहीं हो कि जैसे कि मेरे को किसी के लिए पेटेंट लेना है, अब मैं पेटेंट लेने के लिए चला जाऊं और मेरे को अगर पहले ही ये पेटेंट सर्च के द्वारा अगर ये पता चल जाए कि इसका पहले पेटेंट दिया गया है, इसका पेटेंट पहले दिया गया है, तो मैं क्यों मेरा पैसा टाइम ये खर्च करूंगा। तो बेटा यही है कि ये समय धन को बचाता है, क्योंकि पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि नया है या नहीं है, मतलब आप ये पेटेंट के योग्य है या नहीं है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ पेटेंट सर्च। इसमें पहली चीज अपन सर्च करते हैं बेटा नोवेलिटी की सर्च करते हैं कि ये जो अपना इन्वेंशन है ये नया है क्या। फिर अपन इसके उपयोग की सर्च करते हैं, मतलब सुनिश्चित करने के लिए कोई मौजूदा पेटेंट उपयोग के अवरुद्ध न करे, ठीक है। इसके साथ में बात करते हैं वैलिडिटी सर्च करते हैं कि यह देखने के लिए कि किसी स्वीकृत पेटेंट को चुनौती दी जा सकती है या नहीं। स्टेट ऑफ आर्ट सर्च मतलब ज्ञान की जो वर्तमान स्थिति की खोज करते हैं, मतलब किसी क्षेत्र में मौजूदा प्रगति की क्या करते हैं, खोज करते हैं। इसके बाद में आता पेटेंट डेटाबेस, मतलब जो आप खोज कर रहे हो ना वो खोज का संग्रहण, मतलब पूरे पेटेंटों का पूरा जो संग्रहण होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेटेंट डेटाबेस। तो देखिएगा पेटेंट डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिश्ड और ग्रांटेड पेटेंट विच कैन बी सर्च्ड ऑनलाइन टू चेक प्रियर, और इसके साथ में बात करते हैं पेटेंट स्टेटस, मतलब बात करते हैं पेटेंट डेटाबेस जो प्रकाशित और इसके साथ में स्वीकृत पेटेंट की सूचनाओं का एक क्या है, संगठित संग्रह है, जिसमें ऑनलाइन देखकर पूर्व ज्ञान और पेटेंट की स्थिति की अपन क्या कर सकते हैं बेटा, जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, जांच कर सकते हैं। एक्सप्लेन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा पेटेंट डेटाबेस शोध करता हूं, मतलब बात करते हैं रिसर्चर्स आविष्कारकों मतलब इन्वेंटर्स और उद्योगों के लिए आवश्यक क्या है बेटा, उपकरण है। और ये पेटेंट आवेदन दावे आविष्कारों और कानून स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग की क्या देता है बेटा, जानकारी देता है। इसके साथ में बात करते हैं जैसे कि विपो बताया था मैंने, यूएस पीटीओ की बात की थी, ये किसका है बेटा, अमेरिका का है। इसके साथ में ईपीओ बताया था जो यूरोप का, इसके साथ में आईपीओ की बात करते हैं अपने भारत का है, ठीक है। इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा अपने 11 नंबर का टॉपिक आता है जिसमें अपन ने पहले तो किसके बारे में, आईपीआर का इतिहास और इसके साथ में यूपीओबी के बारे में अपने को देखना है। तो बेटा आईपीआर का इतिहास, तो आईपीआर की डेफिनेशन वगैरह तो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और इसके साथ में इनमें अपन बात कर ली थी कि अपन बात करते वेनिस इटली में 1476 में ही क्या हो गया था बेटा, लागू हो गया था, ठीक है। इसको देख लेना, जो बर्ने कन्वेंशन वगैरह जो अपन ने पहले बता दिया ना वही लगभग है इसमें। पर बात करते हैं यूपीओबी। यूपीओबी क्या आता है बेटा, यूपीओबी भारत इसका क्या नहीं है, सदस्य देश नहीं है, पर ये बात करते हैं प्लांट ब्रीडर को अधिकार देता है, मतलब ये बेटा फार्मर किसान को अधिकार नहीं देता है, ये ओनली फॉर अधिकार देता है, जैसे कि मैं किस्म को डेवलप कर रहा हूं तो मेरे को अधिकार देगा, किसान को कोई अधिकार नहीं देगा। पर अपने भारत देश इसका सदस्य नहीं बना, क्योंकि भारत ने कहा कि मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो मेरे फार्मर को भी क्या देना है, अधिकार देना, और फार्मर को अधिकार देने के लिए पीपीवी और एफआर एक्ट आता है। तो देखिएगा अपन बात करते हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, इसके लिए क्या था बेटा, यूपीओवी था, क्या था, यूपीओवी था। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1921 में होती है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये प्लांट ब्रीडर्स को क्या देता है बेटा, ये प्लांट ब्रीडर्स को पौध प्रजनकों को क्या देता है, अधिकार देता है, और नई नई किस्में डेवलप कर सके। अरे जब किसी व्यक्ति को उसके डेवलप करने वाले को अधिकार दिया जाएगा तो ऐसी बहुत सारी क्या होगी बेटा, किस्में डेवलप होगी, ऐसी बहुत सारी किस्में डेवलप होगी, वेराइटीज डेवलप होगी। 70 मेंबर है लगभग, बात करते हैं 70 से अधिक क्या है इसमें सदस्य देश है, पर भारत नहीं है बेटा, भारत का खुद का अलग है, जिसमें बात करते हैं पीपीवी और एफआर एक्ट 2001 है, ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया रहता है कि एक तो नोवेल मतलब नहीं होनी चाहिए बेटा, ये याद रखना, NDUS, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं NDUS टेस्ट होता है। कोई भी किस्म को अपन अधिकार देते हैं ना बेटा, कोई भी किस्म को अपन अधिकार देते हैं, उसको राइट देते हैं, तो बेटा NDUS का टेस्ट करते हैं, जिसमें नोवेल कैसी होनी चाहिए बेटा,
नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कैसी होनी चाहिए बेटा, भिन्न होनी चाहिए। यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या है, कैसी होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने क्या है बेटा, कोई भी किस्म का अपन करवाते हैं तो वो अपने आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही अपने पास में है। यहाँ तक अपना टॉपिक क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। ठीक है, 11 टॉपिक हो गए अपने, 4 टॉपिक और बचे हैं। और फिर भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी दिक्कत है बता देना, रिवीजन भी करवा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। और इसके साथ में ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।